हेलो फ्रेंड्स, तो आज है अगला दिन और आज मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगी। ये है हमारे होटल का रेस्टोरेंट, जहाँ पर सुबह के नाश्ते के लिए जब मैं पहुंची, अच्छी तरह से सब सजा हुआ था। फ्रूट जूस, मिल्क चोकोस, ब्रेड बटर, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, फिर उसके बाद में ये है आलू की सब्ज़ी, साथ में थी पूरियाँ और पूरियाँ गरम बन के आ रही थी। साथ में रखा था पोहा, फिर ढोकले, इडली, सांभर, हरी चटनी थी जो ढोकलों के साथ ही किसी के साथ भी खा सकते थे, और फ्रिज था जहाँ पर बहुत ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक्स रखे थे। बहुत ही मुस्तैदी से वहाँ पर जो बॉय थे वो काम कर रहे थे, बहुत प्रेम से सबको खिला रहे थे, पूछ पूछ करके इतने प्रेम से खिला रहे थे कि लग रहा था अपने घर में ही बैठे हुए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे नहीं, थैंक यू दोनों थे, बहुत अच्छी तरह से खिला रहे थे। पूछ के इनका तो कहना ही क्या, कैसे दौड़ दौड़ के दोनों काम कर रहे थे। फिर इस एक और अनन्या का मैं जिक्र करना चाहूँगी जो रिसेप्शन में थी और बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। फिर हम चलते गए मंदिर की तरफ। ऋचा से फ़ोन पर बात हो गई थी, उसने बोला कि वो लोग मंदिर के दरवाजे पे मिलेंगे, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, हमको जमा करना था वहाँ पे। फ़ोन से बात बाद में नहीं हो सकती थी। देखिए, हम पहुँच गए मंदिर और नीचे प्रसाद की जगह और सामान रखने की जगह थी, जहाँ पर हमको अपने फ़ोन जमा करने थे या जो कुछ ज़रूरी सामान जमा कर सकते थे। हम तो सिर्फ हमारा ज़रूरी सामान फ़ोन ही था, वो लेके गए थे, हमने जमा कर दिया मंदिर से दर्शन के, क्योंकि हम बना नहीं सकते थे वीडियो, इसलिए आपको नहीं दिखा सके। और ये है मंदिर के बाहर का दृश्य। फ़ोन वापस लेने के बाद ये ध्वजा परिवर्तन हो रहा है। मंदिर में 6 बार दिन में ध्वज बदली जाती है, तो ये बदला ज़रा देखिए कितना जान जोखिम में डालकर ये दोनों शख्स मंदिर की इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर के ध्वज को बदल रहे हैं, ध्वजा को बदल रहे हैं। 52 गज की ध्वजा होती है हर बार। और फिर ये है मंदिर के बाहर जो पूरा मार्केट लगा है, जहाँ प्रसाद, खिलौने, कपड़े सब कुछ बिक रहा होता है। फिर बाद में मैंने ऋचा को फ़ोन किया, हम लोग होटल पहुँचे और बाद में चल पड़े हम लोग भेट द्वारका की ओर। रास्ते में देखिए हज़ारों की संख्या में नावें खड़ी हैं समुद्र के किनारे, क्योंकि बोट अभी ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए बोट नहीं थे। और बेट द्वारिका में तो अब हाईवे बन गया है, इसलिए जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत ही सुंदर हाईवे बना हुआ है, तो हम लोग उस हाईवे पे चल पड़े। ये देखिए वो हाईवे है, भगवान जी का पंख भी बना, मोर पंख भी इसमें बना हुआ है। हम लोग जा रहे थे इस हाईवे के द्वारा और पहुंच गए हम बेट द्वारका में। बेट द्वारका में भी वही था कि मंदिर में आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, तो हम बेट द्वारका पहुंचे। वहाँ पे हमको उतर करके अपनी गाड़ी से उतर करके रिक्शे में जाना होता है। गाड़ियाँ आगे अलाउड नहीं होती हैं, वहाँ पर उनके रिक्शे होते हैं, ई रिक्शे थे, उनमें बैठकर हम लोग आगे की तरफ गए। और वहाँ जाने आने जाने का एक ही रिक्शा दे किया था। वहाँ पे जाने के बाद में बहुत लाइन थी, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी और भूख का समय भी होने आ रहा था, इसलिए किसी व्यक्ति से हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मिल करके जल्दी दर्शन करे और फिर वापस आए। ये हम लोग जा रहे थे रिक्शे में बैठकर, फिर वापस दर्शन करने के बाद हम वापस लौटे। फिर से हम लोग गाड़ी में बैठ के आगे एक और रुक्मणी देवी का मंदिर, जिसको वहाँ पर रुक्ष्मणी का मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे भी कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते थे, पर बाहर के मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी कहीं अंदर मंदिर में फ़ोन ले जाना माने नहीं थे। यहाँ से हम लोग पहुँचे गोपी तालाब, इसको बोलते हैं गोपी तालाब। यहाँ गोपी तालाब में एक तरफ तालाब है और यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें थी। ये इतने सुंदर अमरूद थे कि देखकर खाने का मन हो जाए। अमरूद और खीरे हमने खाए भी थे वहाँ पर लेकर। और वहाँ पर पास में कई मंदिर बने हैं, राधा जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, बलराम का मंदिर। 5000 साल पुरानी जगह है ये। और बगल में ये जो तालाब है, कहते हैं यहीं पे कदम का पेड़ हुआ करता था, जहाँ पर कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाया करते थे। तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन कीजिए। आइए तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन कीजिए, प्राचीन मुख्य मंदिर के दर्शन कीजिए। कहते हैं
गोपेश्वर कौन से है ये? महादेव का मंदिर कृष्ण अवतार समय का है। प्राचीन मुख्य मंदिर के दर्शन कीजिए। आइए प्राचीन मुख्य मंदिर के दर्शन कीजिए। कहते हैं कि गोपेश्वर महादेव जी का यहाँ मंदिर प्रवासी कृष्ण पक्षी अवतार देखने समय को का है। मिले हमें। मंदिर में बहुत से डक्स तैर रहे थे और छोटी छोटी मछलियाँ थी। दर्शन कीजिए। तरह तरह के मंदिर थे यहाँ पे, बहुत ही सारे मंदिर थे। शिव जी का मंदिर, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे। अच्छा लगा जाकर के। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और कहीं पे भी हमको फ़ोन कैमरा ले जाना मना नहीं था। कृष्ण जी के झूले लगे हुए थे, जहाँ कृष्ण जी थे, राधा जी थे, तो बच्चों ने उनको झूला भी झुलाया। ये शिव जी के मंदिर में देखिए नीचे कितना सुंदर फूलों से सजाया हुआ है। अर्जुन अपना धार्मिक धनुष नहीं उठा पाए। तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन कीजिए। आइए तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन कीजिए। प्राचीन मुख्य मंदिर के दर्शन कीजिए। कहते हैं कि गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर कृष्ण अवतार समय का है। प्राचीन मुख्य मंदिर के दर्शन कीजिए। आइए। आपको काट भी जा रही है, कुछ आया है। तालाब में मछलियाँ हमारे पानी टच करते ही दूर भाग जाती थी। छोटी छोटी मछलियाँ थी। मेरा फ़ोन का कैमरा इतना मस्त नहीं है कि मछलियों को इतने अच्छे से दिखा सके, फिर भी दिख रही नीचे बहुत छोटी छोटी मछलियाँ और हज़ारों की संख्या में किनारे आती थी। और जैसे ही हम पानी को टच करते थे वैसे ही भाग जाती थी। भाग से छूट के ना गिर जाना। आजा, इधर आजा, इधर बैठ जा, तो गीला हो जाएगा। बहुत गंदा पानी इससे अच्छे से नहीं आपका पर कैमरा भी साफ नहीं है पीछे से। पीछे नीचे पैर भी आ गया मेरा। थैंक यू। ये मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर था जहाँ हम गए थे। और इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आए। ये पुरानी सी जगह ही, पुरानी से ऐसा लगता किसी पुराने गांव में हम पहुँच गए। और अच्छा वातावरण यहाँ का अच्छा था। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल कर पहुँचे महादेव जी के दर्शन करने के लिए। सोमवार का दिन था और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम पहुँचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, लेकिन इतना लंबा लाइन, इतनी लंबी लाइन दिख रही थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम लाइन में लग कर के दर्शन करें। हमने बाहर से भगवान जी को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी कि हम मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। क्योंकि गाड़ी हमारी बुक थी ना पूरे दिन के लिए, इसलिए एक पहाड़ तक क्या लंबी लाइन लगी है। फिर एक अंदर एक हॉल था जिसमें भी गोल गोल नीचे लाइन लगी हुई थी। तो हमने बाहर से, उस हॉल के बाहर से पीछे से जा कर के दर्शन किए। अंदर बहुत लंबी लाइन थी और दर्शन करके भगवान जी को प्रणाम किया और वापस आ गए। देखिए हॉल के बाहर का दृश्य है। बाहर से बाहर तक यानी कि रोड तक लाइन थी और अंदर हॉल में तो कई घुमाव में, मतलब बार्स लगे हुए होते हैं ना, बीच में घूम घूम के जाना होता है, वैसे जाने का था। तो लगा अगर एक बार लाइन में लग गए तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। फिर वहाँ से हम वापस लौटे। भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी क्योंकि लंच टाइम तो निकलता जा रहा था। वहाँ पर एक आशीर्वाद करके रेस्टोरेंट था जिसके पास में था स्नो पार्क। हमने आशीर्वाद में जाकर खाना खाया। वहाँ पे भी मैंने देखा बॉय दौड़ दौड़ कर कैसे खाना खिला रहे थे सबको। खाना अच्छा था, उनको जितना खाना था उतना लिया मैंने और खाना सफ़ा चट किया क्योंकि टेस्टी था खाना। लिमिटेड था। एक सेव टमाटर की सब्ज़ी, एक चने की सब्ज़ी, एक मिक्स वेजिटेबल, दाल, चावल और अनलिमिटेड छाछ। अब जितनी पीना है उतनी पीजिए उतना। और साथ में सलाद तो होता ही है, अचार होता है, तो 4 तरह के अचार थे और सलाद था। और बच्चों ने मंगाया अपने लिए किटकैट शेक और डोसा, मसाला डोसा, सादा डोसा
अब उन्होंने वो खाया और इधर से डोसा खा रही हूँ और फिर हम लोगों ने खाना खाया पूरा। खाना खा के अपनी थाली साफ सुबह चेक करने के बाद हम वहाँ से वापस चले। अब हमारे पास था अगला पड़ाव शिवराजपुर बीच, क्योंकि रास्ते में आता है तो वो हमको ड्राइवर वहाँ पे भी लेके गए। शिवराजपुर बीच तक जाने तक हम लोग बहुत थक चुके थे, पर बच्चों में अभी भी जोश था तो वो लोग ने थोड़ी देर वहाँ पे एंजॉय किया। हम लोग अब की बार पानी के पास नहीं गए, मैं तो दूर से बैठकर ही देख रही थी। आज पानी की लहरें कल से ज़्यादा जोश दिखाती हुई लग रही थी, तो हमने थोड़ी देर वहाँ बैठ कर के देखा और फिर वहाँ पे हमको मिल गए उस दिन साफ़ पानी। कोई बेच रहा था तो पानी ले कर के हमने बच्चों को वहाँ पे नहला दिया, नहला के कपड़े बदले और फिर उसके बाद वापस लौटे। अब इसके बाद हम गए थे, ये है रुक्मणी मंदिर, यानी देवी रुक्मणी का मंदिर। जब 12 साल के थे कृष्ण उनके साथ नहीं थे कहते हैं, तब वो इसी स्थान पर रहा करते थे। अब वहाँ पे मंदिर बना दिया गया। ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है, बहुत साल पुराना है और यहाँ पे पानी का प्रसाद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास कहीं पे भी मीठा पानी नहीं होता है। द्वारका को श्राप मिला हुआ है कि वहाँ पे मीठा पानी मिलता ही नहीं है, तो बाहर से आता है मीठा पानी। लोग यहाँ पे दान करते हैं मीठा पानी और प्रसाद में भी पानी ही मिलता है। तो हम लोग यहाँ गए, हमने दर्शन किए रुक्मिणी देवी के और पानी का प्रसाद लिया। फिर ये है रात का सीन मंदिर के आसपास का, जो ऋचा ने अपने होटल के बाहर से हमको भेजा था। हमारा इतना पास में नहीं था होटल, ऋचा का होटल ज़्यादा पास था। ये ऋचा का होटल है और यहाँ की रौनक देखने लायक है। बहुत ही सुंदर दृश्य था, रंग बिरंगी रोशनियाँ और दूर से चमकता हुआ मंदिर। Thanks for watching. Bye.